मैं सारिका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में। उद्ययन हमारा स्टूडियो, जैसा कि आप जानते हैं। आज 15 अगस्त है और हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राजू व्यास जी। और आप देश के जाने माने सीए हैं और हमारे यहाँ आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम जो था ये इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने ही आपके कर कमलों से हमारे तिरंगे को फहराया गया आज स्कूल में। और साथ में आपने जो कुछ कहा उस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ तो सब बच्चों ने सुना, हमारे दर्शक इससे अछूते न रह जाए, इसलिए मैं इन्हें अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय अगर थोड़ा दे दें, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। मेरा नाम राजू व्यास है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक मध्यम वर्ग से ही आता हूँ जी। और स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई जी। और मुझे उस चीज़ का बहुत प्राउड है जी कि मैं भी एक विद्या भारती स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ जी। और जब ये स्कूल में जब मुझे कहा गया कि मैं आके बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करूँ इंडिपेंडेंस डे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और जब मैं इधर आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चों से क्या बात करूं ऐसी जी, जो कि उनसे बेसिकली कंसर्न रखती है। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात आज कही अपने भाषण में कि इंडिपेंडेंस और आज़ादी दोनों में एक बारीक सा फर्क है। वो हालांकि बहुत ही माइन्यूट फर्क है। हम बात को नॉर्मली क्या करते हैं, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को एक तराजू में तोल देते हैं, जबकि उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट बहुत सुंदर बात आपने कही है, वो यहाँ बताइए। बहुत डिफरेंस है। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हम हमेशा आज़ादी की बात करते हैं और ये इस यंगर जनरेशन को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और हमारे अभिभावक के रूप में या शिक्षक के रूप में हमें ये उनको कन्वे करना है बच्चों को कि खाली आज़ादी से ही नहीं काम चल सकता, काम नहीं बनने वाला है। आपको उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली जी। मतलब आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी जी। बिल्कुल। कि बिना जिम्मेदारी के आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। तो यही मैं उनको कन्वे करना चाहता था। और क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी के ऊपर अपने ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चाहते जी। हम चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, हमें लिबर्टी रहे हम क्या पढ़ना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों के पास। नहीं, अब उसमें वो हम बताएंगे उनको। कहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं, हमारे ये सपने हैं। अब सपने तो बहुत हैं आपके, लेकिन पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। अब मैं ये कहता हूँ, लायक कैसे बनेंगे? बच्चे फॉर्मेटिव स्टेज है आपकी, आप 5th के हैं, 8th तक के बच्चे भी कहूँगा। तो वो फॉर्मेटिव स्टेज में उनको ये बहुत ज़रूरी, अच्छी तरह समझाना ज़रूरी है कि बच्चों, सबसे पहला काम आपको अपने बारे में अपने आप को तैयार करना है। आपको पहले लर्न करना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ सीखना है आपको, साथ में अनुशासित भी रहना है। जब सीखने की बात आती है तो सबसे बड़ी बात, आपके गुरु कौन है? टीचर्स हैं आपके। आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, जो वो कहें। और घर में तो सबसे पहला गुरु तो आपके माँ बाप ही हैं, पिता ही हैं, माता ही हैं। तो उनकी सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी सीखो। और टीचर्स की रिस्पेक्ट, क्योंकि टीचर्स उन्हीं बच्चों पे ध्यान देगा जो बच्चे सिंसियर होंगे और उनको अपना सबसे बेस्ट देगा जी। तो ये बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि मेहनत करनी है खूब, और अपने टीचर्स की सुननी है, वो क्या कहते हैं, और अपने माता पिता का जो है आदर करना पूरा, और एक अनुशासित रहना जरूरी है। सीखने की जो डिमांड है, अगर हम सीखने जाते हैं तो सीखने की पहली डिमांड होती है अनुशासन नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं 4 चीजें मैं कैरेक्टराइज किया है मैंने। पहली बात मेहनत है, टीचर्स की बात सुनना, माता पिता का रिस्पेक्ट करना और अनुशासित रहना, और एक हेल्पिंग एटीट्यूड रखना जी। बिल्कुल। कोऑपरेटिव रहना, विनम्र रहना। ग्राउंडेड जितना रहेंगे, पोलाइट जितनी होगी, उतना ज्यादा हम तरक्की ये चीज जब आएगी तो आप में एक, आपके स्वभाव में ये आ जाएगा कि आपको सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। देन यू विल बी एबल टू मेक राइट चॉइस। यस। कहते हैं ना कि आप कहते हैं फ्रीडम है, आई एम फ्री टू चूज।
इट इज माई राइट। ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें दे दिया 80 साल पहले। तो लेकिन व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यू विल बी एबल टू जज दैट ओनली व्हेन यू आर एजुकेटेड, यू नो थिंग्स, यू नो, तब जाके आप सही चुनाव कर सकेंगे। और उसमें क्या गलत है क्या सही वो आप खुद ही बताएंगे, फिर आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्शियस बताएगा कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट इज लाइक दैट। तो ये बच्चों को हमें ही कन्वे करना है, उनको बार बार बताना है इस चीज़ के बारे में, और ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और एक आदत पड़ जाएगी उनकी। जैसे मैं बच्चों को कहा पढ़ो खूब, रीडिंग की हैबिट डालो, और रीडिंग के हैबिट से ही आप एजुकेटेड बनेंगे। आप अच्छे लोगों की, जो महान लोग हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, और उन्होंने ऐसा क्या किया वाकई में जो आज इतने वो लोग उनको जानते हैं और लोग उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए पढ़ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब जैसे अभी विद्या भारती का भी ये मूल संदेश है कि शिक्षा का भारतीयकरण, उसी में आ जाता है संस्कार, उसी में आता है अनुशासन, उसी में सेल्फ जो कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति वो भी आता है, बौद्धिकता भी आती है। हम लोगों को प्राउड होना चाहिए हमारी संस्कृति के ऊपर। इतनी गूढ़ संस्कृति है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे ग्रंथ और हमें इतनी कुछ चीजें बता देते हैं, और संस्कृति और जो वैल्यूज हमें मिलती है अपने घरों से, अपने परिवार से, अपनी जॉइंट फैमिली जो भी होती है, तो वो संस्कार तो उसको वो आज की तारीख में मैं कहूँ कि कहीं लैकिंग आ रहा है। बिल्कुल, वो एग्जाम्पल्स ही सेट होते जाते हैं परिवार में और हम उनसे सीखते हैं। एब्सोल्युटली, इट इज लाइक दैट ओनली। तो वो मैं उनकी बच्चों की गलती नहीं निकालूंगा, बच्चे तो फॉर्मेटिव हैं, हम लोगों को ही उनके साथ रह के उनको बताना जरूरी है। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं, ऐसा उदाहरण बनना है माता पिता को, जिससे कि फिर वो जब ये चीज समझ लेंगे ना, फिर वो कहेंगे कि मेरा घर है, मैं साफ सुथरा रखना चाहिए मुझे, स्कूल में आऊंगा कि ये मेरे देश का, मेरा स्कूल है ये। तो वो भावना जो है स्कूल के प्रति, अपने देश के प्रति, वो रहेगी। बिल्कुल। कई बार हम सुनते हैं जैसे जापान के अंदर बच्चों को सब काम करना सिखाते हैं, स्कूल के अंदर सब बच्चे अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, और उनका जो देश के प्रति प्रेम है बहुत अच्छा है। तो वो प्रेम हमारे बच्चे भी है, हमें उसको और आगे बढ़ाना है, उनको वो कन्वे करना है। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो कहीं कुछ छूट जाएगा हमसे, ये इम्पोर्टेंट है। एकदम सही बात है। और आपने अपनी शिक्षा जो जहाँ से प्राप्त की, हाँ जी, उसकी यादें आपको यहाँ आज ताजा हुई? बहुत ताज़ा हुई। मैं भी विद्या भारती का स्टूडेंट रहा, 2 साल मैं यहाँ पढ़ा, और उसके बाद में मैं दिल्ली के एक दूसरे उस डायरेक्शन में वेस्ट दिल्ली में चला गया, और वहाँ पे मैंने अपनी स्कूल सारी थ्रू आउट मैं अपने एजुकेशन मेरी एक गवर्नमेंट स्कूल, एंड आई एम प्राउड कि कितनी अच्छी वैल्यू एजुकेशन जो आपको स्कूल में मिलती है। तो मेरे को कभी इस चीज़ का नहीं रहा कि मैं कहीं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे स्कूल्स बहुत अच्छे रहे, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, एंड आई फील इंडक्टेड टू देम। मैं ऋणी हूँ लोगों का। तभी कहते हैं विद्या भारती परिवार है, बिल्कुल। और मुझे आज परिवार में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। आप आए, अपना समय दिया हमारे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इधर आया। अरे नहीं, हमारे खुशनसीबी के सर आए और हमारे बच्चों के पास कुछ बातें बताई, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ। नमस्कार।